Good morning, students. I hope you all are doing well. Students, yesterday we had started lesson 3. कल हमने लेसन 3 स्टार्ट किया था, जिसमें कल हमने हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, ओके, ये प्रोसेस रीड की थी. ओके, आपने अपनी बुक में से भी रीड किया होगा ये चैप्टर. सो टुडे वी विल रीड रेस्ट ऑफ द चैप्टर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड लिसन केयरफुली. Winnowing. The process of separation of lighter and heavier particles from the mixture by wind or blowing air is called winnowing. वह प्रक्रिया जिसमें लाइटर या हैवियर पार्टिकल, मतलब वो हल्के हों या भारी हों, पार्टिकल्स को मिक्सचर से अलग किया जाता है. बाय विंड मतलब हवा से, और ब्लोइंग एयर या फिर उसमें से हवा को ब्लो करके, मतलब जब हवा की हेल्प से सेपरेशन किया जाता है पार्टिकल्स का, तो उसे हम क्या बोलते हैं? विनोइंग. द चाफ इज सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रेन्स बाय विनोइंग. जो ग्रेन्स में जो चाफ प्रेजेंट होता है, मतलब जो अनवांटेड मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसे विनोइंग से ही सेपरेट किया जाता है. इन दिस मेथड मिक्सचर ऑफ चाफ एंड ग्रेन इज टेकन इन अ विनोइंग बास्केट. इस मेथड में चाफ और ग्रेन के मिक्सचर को एक विनोइंग बास्केट में रखा जाता है. द फार्मर स्टैंड्स एट अ हायर लेवल एंड जेंटली ड्रॉप्स द मिक्सचर टू द ग्राउंड. तो फार्मर जो है वो खड़ा हो जाता है हायर लेवल पर और मिक्सचर को ग्राउंड में थ्रो करता है. द हैवियर ग्रेन्स आर कलेक्टेड एट अ प्लेस. तो जो हैवियर ग्रेन्स होता है वो एक जगह पे कलेक्ट हो जाते हैं. वाइल द लाइटर चैफ ब्लोज अवे. और जो लाइटर चैफ होता है वो उड़ के दूर चला जाता है. द सेपरेटेड चैफ इज़ यूज्ड एज फोडर फॉर कैटल. जो सेपरेटेड चैफ होता है उसको कैटल्स के लिए, मतलब जो गाय भैंस है, उनके खाने के लिए यूज़ किया जाता है. द डायरेक्शन ऑफ द विंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन विनोइंग. विनोइंग में जो डायरेक्शन होती है विंड की, वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. To understand the process of winnowing, make a mixture of dry sand with sawdust or powdered dry leaves. Keep this mixture on a paper. Now look at the mixture carefully. Can you separate two different components easily? Are the sizes of particle of two components similar? Would it be possible to separate the components by hand picking? Now take your mixture to an open ground and stand on a raised platform. Put the mixture in a plate or sheet of paper. Hold the plate or the sheet of paper containing the mixture at your shoulder height. Tilt it slightly so that the mixture slides out slowly. What happens? Do both the components sand and sawdust or powder leaf fall at the same place? Is there a component that blows away? Did the wind manage to separate the two components? तो विनोइंग की प्रोसेस को मतलब जानने के लिए एक एक्टिविटी है. आपको एक मिक्सचर बनाना है ड्राई सैंड का या फिर साडस्ट, या फिर आप उसमें ड्राई लीव्स भी ले सकते हैं. उस मिक्सचर को एक पेपर पे रखना है और उसको मिक्सचर को आपको ध्यान से देखना है. तो क्या आप उन दोनों कंपोनेंट्स को आसानी से अलग कर सकते हैं? क्या उन दोनों कंपोनेंट्स के जो पार्टिकल है उनका साइज सेम है, या फिर आप उनके पार्टिकल्स को हैंड पिकिंग मतलब हाथ से अलग कर सकते हो? अब आपको उस मिक्सचर को एक ओपन ग्राउंड पे लेकर जाना है. ओके, और आपको एक खड़े हो जाना है एक प्लेटफॉर्म पे. उसको मिक्सचर को आपको पुट करना है एक प्लेट पे या फिर एक शीट ऑफ पेपर पे. ओके, आपको उस प्लेट को या शीट ऑफ पेपर जिसमें मिक्सचर है उसको अपने मतलब शोल्डर हाइट तक लेकर जाना है और उसे थोड़ा थोड़ा करके नीचे की तरफ गिराना है. तो क्या होता है, तो जो कंपोनेंट जो दोनों कंपोनेंट्स है सैंड और ड्राई लीव्स जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. मतलब जो विंड होती है, अभी हमने पढ़ा है विनोइंग में, तो जो विंड होती है वो हैवियर ऑब्जेक्ट्स को अलग कर देती है और लाइटर ऑब्जेक्ट्स को अलग कर देती है. Next method is sieving. When the size of a particle is too small to be picked by hand or when the quantity is too large, sieving is used for separating substances. जब पार्टिकल्स का साइज़ बहुत छोटा होता है तो टू बी पिक्ड बाय हैंड मतलब उसे हाथ से नहीं हटाया जा सकता, और क्वांटिटी बहुत लार्ज होती है मतलब उसमें इस पार्टिकल्स का साइज़ तो बहुत कम है और उस मिक्सचर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो सीविंग का यूज़ किया जाता है सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए. इन दिस मैथड अ सीव इज़ यूज्ड. इस मैथड में एक सीव मतलब एक छलनी की तरह होती है वो, उसका यूज़ किया जाता है. द स्मॉलर कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर कैन पास थ्रू द पोर्स ऑफ द सीव वेयर एज बिगर कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर रिटेन्ड बाय द सीव. तो जो स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के वो सीव के पोर्स में होते हुए नीचे पास हो जाते हैं, और जो बिगर कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के वो सीव के ऊपर रह जाते हैं.
For example, wheat flour have some powdered wheat as well as some bigger impurities. When this flour is put through a sieve, the fine powder falls through the small holes in the sieve, while the thicker impurities remains as they are too big for these holes, and hence the substances are separated. जैसे वीट फ्लोर जो गेहूं का आटा होता है उसमें मतलब पाउडर भी होता है, पाउडर्ड वीट भी होता है, और उसके अलावा उसमें बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होती है। तो सीव तो जब हम फ्लोर को एक सीव में रखते हैं तो जो फाइन पाउडर जो होता है वो होल से होते हुए नीचे आ जाता है, और जो थिकर इम्प्योरिटीज़ जो बड़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो उस होल्स में से नीचे नहीं आ सकती, तो वो सीव के ऊपर ही रह जाती है। तो इससे हम दोनों सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं। आप डायग्राम में भी देख सकते हो सीविंग। Activity 3, to understand sieving. Bring a sieve and a small quantity of flour. Sieve the flour to separate impurities in it. Now make a fine powder of chalk pieces and mix it with the flour. Can we separate the flour and the powdered chalk by sieving? Sieving is used when component of a mixture have different sizes. तो आपको फ्लोर लेना है, उसे आपको मतलब एक सीव में डालना है, ओके, और उसको फ्लोर को आपको में से इम्प्योरिटीज़ अलग करनी है। उसके बाद आपको चॉक पाउडर लेना है और उसे आपको मिक्स करना है फ्लोर के साथ, और फिर आपको उसे सीव करना है। तो क्या आप फ्लोर को और पाउडर चॉक को सीव से आप अलग कर सकते हो? अगर चॉक पाउडर भी बिल्कुल पाउडर की तरह होगा तो उसे हम वो भी छन के नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर चॉक पाउडर के बड़े बड़े पार्टिकल्स प्रेजेंट हो गए तो वो सीव के ऊपर ही रह जाएंगे। तो सीविंग का यूज़ किया जाता है जब पार्टिकल्स का साइज़ अलग अलग होता है, ओके। जब सेम साइज़ होता है तब हम सीविंग का यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट इज सेंडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। यू हैव सीन दैट यूअर मदर यूजुअली वॉशेज राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग। आपने देखा भी होगा कि आपकी मदर जो है वो चावल को या दाल को बनाने से पहले उसे अच्छे से धोती है। शी adds water to these so that the impurities like dust and soil particle get separated. वो इनको पानी में मिलाती है ताकि जो impurities है, dust है, soil है, वो उसमें से अलग हो जाएं। These impurities go into water which becomes a little muddy. तो ये impurities जो होती है ये water में चली जाती हैं जिससे थोड़ा सा मड बन जाता है। मड मतलब जो कीचड़ होता है। Now what will sink to the bottom of the vessel, rice or dust? तो क्या बचता है वेसल के बॉटम में, क्या बचता है? राइस बचते हैं या डस्ट बचते हैं? What you have you noticed when the vessel is tilted to pour out the dirty water? The rice will sink down and impurities are poured out by tilting the vessel. राइस जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और impurities को हम टिल्ट करके उसमें से वेसल में से रिमूव कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व 2 मेथड। इसमें 2 मेथड होते हैं, सेंडिमेंटेशन और decantation. The process of separating insoluble substances which are heavier than liquid by allowing them to settle down is called sedimentation. तो वह प्रक्रिया जिसमें insoluble substances को अलग कर लिया जाता है। insoluble substances जो भारी होते हैं, जो heavier होते हैं लिक्विड में से, उनको अलग कर लिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? सेंडिमेंटेशन। द पार्टिकल्स विच सेटल डाउन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेंडिमेंटेशन आर कॉल्ड सेंडिमेंट। तो जो पार्टिकल्स जो पानी के नीचे बैठ जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? सेंडिमेंटेशन, ओके। Decantation follows sedimentation. In this process, the clear upper liquid is poured out from the container without disturbing the sediment. The upper clear liquid is called supernatant. Decantation process भी sedimentation process को ही follow करती है। इस process में जो upper liquid होता है, जो ऊपर का clear liquid होता है, उसे container से हटा लिया जाता है। मतलब जो नीचे sediment होते हैं उनको disturb किए बिना, और जो ऊपर का जो लिक्विड बचता है उसे क्या बोलते हैं? सुपरनेटेंट। फॉर एग्जाम्पल, मडी वाटर कंटेन्स हैवियर पार्टिकल्स लाइक सैंड एंड सोइल। लीव दिस मडी वाटर अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। द हैवियर सोइल एंड सैंड पार्टिकल्स सेटल डाउन एंड द क्लीन अपर वाटर इज पोर्ड आउट फ्रॉम द कंटेनर। इसके लिए एक एग्जाम्पल है कि आपको मडी वाटर लेना है जिसमें बहुत बड़े बड़े हैवियर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, सैंड प्रेजेंट है, सोइल प्रेजेंट है। इस मडी वाटर को आपको थोड़े समय के लिए अनडिस्टर्ब रख देना है, और उसके बाद आप क्या देखते हो कि जो हैवियर सोइल और सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो ऊपर का पानी है हम उसको कंटेनर में से अलग कर सकते हैं।
डिकेंटेशन इज यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। डिकेंटेशन का यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए दो लिक्विड को जो आपस में मिक्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर होता है उसे हम इस डिकेंटेशन से अलग कर देते हैं। इफ़ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड्स इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर। मतलब ये जो दो मिक्सचर होते हैं, जैसे वाटर का और ऑयल का जो मिक्सचर होता है, ऑयल जो होता है वो वाटर के ऊपर लेयर बना लेता है, तो इस लेयर को हम इससे डिकेंटेशन से अलग कर सकते हैं। The component that forms the top layer can then be separated by decantation। जो कंपोनेंट जो ऊपर लेयर बनाते हैं उसे हम डिकेंटेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आपको डायग्राम में भी दिया है, सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर यूजिंग सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। वाटर का और सैंड का मिक्सचर है, सैंड जो है इसमें नीचे बैठ गई तो ये सेडिमेंटेंट्स हैं, और ऊपर जो वाटर है वो सुपरनेटेंट है। उसके बाद क्लियर वाटर को हम अलग कर सकते हैं। ओके, next is loading। Sometimes some small solid particles remain suspended in the solution, such as a solution of clay in water. Heavier clay particles do not settle down. To remove them, a lump of alum is suspended into the solution. Alum particles dissolve in water and stick to the clay particles. This makes the clay particle heavy and they settle down. This process is called loading। तो कभी कभी क्या होता है कि सॉल्यूशन में कुछ स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। ओके, जैसे वाटर क्ले सॉल्यूशन है, क्ले और वाटर का, तो जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं वो हैवी होते हैं लेकिन वो नीचे नहीं बैठते। ओके, तो क्ले पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए एक एलम का लंप, मतलब एक एलम का टुकड़ा जो होता है वो सॉल्यूशन में डाला जाता है। जो एलम पार्टिकल्स होता है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और क्ले पार्टिकल से जाके चिपक जाता है। तो इससे जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं और वो नीचे बैठ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लोडिंग। देखो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, मडी वाटर कंटेनिंग सस्पेंडेड क्ले वाटर, इसमें मडी वाटर है, इसमें क्ले है, तो इसको ये नीचे नहीं बैठती, तो इसमें हम एक पीस ऑफ एलम डाल देते हैं थ्रेड के थ्रू, तो जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर से क्लीन वाटर हम सेपरेट कर देते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर फ्रॉम योर बुक। रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल रीड टुमारो। थैंक यू।